हाँ, मैं नीचे से निकल जाऊंगा। कांग्रेस एक मिनट। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है हमारी कांग्रेस पार्टी की, जो बजट इसका बजट था हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, विधानसभा के अंदर आप लोगों ने सभी ने उसको कवर भी किया और उस बजट पे काफी चर्चाएं हुई और पास हुआ। लगातार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का प्रयास था जो एक सोच थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को, गाँव में रहने 90% आबादी को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे बागवानी से संबंधित हो, एक सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसका बजट पेश किया। और जो दो पहले बजट में बातें थी कि इसमें और मजबूती के साथ और प्रावधान के साथ एक रुख साफ किया, किस प्रकार से आप समझें कि प्राकृतिक खेती अगर लोग करते हैं उसका मिनिमम स्टोर प्राइस, आपकी फसलें, चाहे आप गेहूं की फसल की बात करें, मक्का की बात करें, उसी प्रकार से जो लोग किसान हमारे दूध पैदा करने वाले हैं उनके लिए भी जहाँ लगातार पिछले वर्ष 12 लीटर प्रति, ये कुछ बातें हैं बजट की विशेषताएं और बहुत सारे बातें जिनको टच किया गया। युवा साथियों के लिए काम किया, बेरोजगार साथियों के लिए योजनाएं लाए, जिसमें आप समझें कि फूड बैंक्स के लाइसेंस की बात की गई, किस प्रकार डेस्टिनेशन में हाइजेनिक फूड और साफ सुथरा खाना पर्यटकों को मिले। और वो हाईवे के साथ जैसे आप बात करें परमाणु से लेकर चाहे आप आगे किन्नौर तक की बात करें, तो जहाँ भी पॉसिबिलिटीज होगी आइडेंटिफाई करके हम जो है लाइसेंस इशू करेंगे, लोग अपनी वैन खरीदेंगे और अच्छा खाना पर्यटकों को, आम लोगों को वहाँ मिलेगा। उसके लिए अनुदान की भी घोषणा की। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि हम बहुत सारे ऐसे रूट्स ट्रांसपोर्ट को जो है प्राइवेट में देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बेरोजगार युवा आपने उन रूट्स को जो है लाइसेंस प्राप्त करके बसेस जो है चला सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे रिक्शा को लेके भी जो ई रिक्शा की बात हुई है, ये हमें लगता है कि बहुत एक बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। हमें बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन ई रिक्शा के तौर पे हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे कुछ बच्चे इस रोजगार के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अपना इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके ऊपर सरकार ने अनुदान भी इसके ऊपर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। हाल ही में मैं लगातार देख रहा हूँ जो हमारा विपक्ष, खासतौर पे भाजपा का जो रोल हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मीडिया के जरिए भी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, तो विपक्ष के नेता भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश में वो बार बार ये ठीक है कि भाजपा की अपनी मजबूरी है, विपक्ष में बैठना अपने आप में ही मजबूरी होती है। जब आप खास तौर पे आप 5 साल की सत्ता के बाद आपको विपक्ष में बैठना पड़े तो हम समझ सकते हैं कि बड़ा आसान नहीं होता है और उसका हमें आभास भी हो रहा है। जिस प्रकार का रवैया माननीय जयराम जी का रहता है, जो जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स देते हैं, उससे साफ लगता है कि आदमी जो है विपक्ष में कंफर्टेबल नहीं होता। जिस प्रकार से भाजपा के अंदर आप सभी ने देखा चुनाव था, उनका संगठन का तो लगातार 4-5 महीने से आगे चलता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, गुटबाजी है, भाजपा काफी गुटों में बटी है। पिछले दिनों जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे वो लोग लगातार दिल्ली भी गए, अपने पार्टी हाईकमान से भी मिले कि हमारे क्षेत्रों में हमें दिक्कत आ रही है, जिस प्रकार की उनकी अपनी बॉडी बन रही थी वहाँ, तो एक उनका इंटरनल मैटर है। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के अंदर की लीडरशिप को लेके जो जंग है वो अब सार्वजनिक तौर पे सामने लोगों के सामने आ, लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा
कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीजों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास है, मैं समझता हूँ पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को साजिश के तहत कमजोर करने की मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो मुहिम भाजपा ने शुरू की है, मैं समझता हूँ उसमें उनको कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि जिस मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले किए, सरकार ने जो फैसले लिए, वो उससे मिलने वाले हैं। उनकी सोच बड़ी साफ, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे और स्वाभाविक तौर पर 3 बजट में हमने लिए। आप बिजली बोर्ड को सुधार की बात करें, आप HRTC में सुधार की बात करें या और विषय, तो वो इन चीजों से रुकने वाले नहीं है। वो प्रदेश हित में और जो काम करना है उसको मजबूती के साथ आगे रखें और लोगों का सहयोग दें। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष उसको अभी समझ नहीं रहा कि उनका रोल प्रदेश हित में क्या होना चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप सरकार के फैसलों का विरोध करें। विरोध आपका वो होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। अगर हमारे सरकार के फैसलों में कहीं कोई कमी रह जाती है तो विपक्ष का ये धर्म है कि उस बात को वो उठाएं, उस कमी को उजागर करें, चिट्ठी के जरिए, मीडिया के जरिए, मुख्यमंत्री के जहन में लाए, उसमें सुधार किया जा सकता है प्रदेश हित में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही मन बना लिया है कि हर बात का विरोध करना है और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो साजिश चल रही है वो उसमें काम पे लगे। हाल ही में जो घटना हुई, जो पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियर थे विमल नेगी जी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसका दुख प्रदेशवासियों को सबको है और वो उस परिवार को भी है। हमारे भी परिवार के वो सदस्य थे, जब अपने प्रदेश के थे, तो जब वो दुर्घटना हुई उसके बाद देखिए आप कि जब उनकी अभी वो मिले नहीं थे, गुमशुदा थे, तो उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके साथ 2-3 लोग और भी थे, उनके रिश्तेदार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए सेक्रेटरी में कि वो अभी इस तरह से लापता है। तो उस वक्त दोबारा से मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने बाई चांस मैं भी वहीं बैठा, तो गंभीरता के साथ कि मुझे किसी भी हालत में उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आदेश दिया सकते और दुर्भाग्यपूर्ण कि उसके कुछ दिनों बाद उनकी जो है डेड बॉडी भी मिल गई। उस दिन भी जो परिस्थितियां थी, लगातार उनकी बात उनकी पत्नी से भी माननीय मुख्यमंत्री की बात हुई और उनके रिश्तेदारों की जो डिमांड थी कि किस प्रकार से जो वो अधिकारी है कि उनको इमीडिएटली उनकी पहली मांग ये थी कि आप जो है इनको अपने पदों से हटा दीजिए। और आपने देखा होगा कि विद इन नो टाइम सरकार ने दोनों अधिकारियों को दोनों को जो है अपने काम से हटाने के आदेश जारी किए। उसके बाद परिस्थितियां बनी कि जिस प्रकार उनका बाद में मांग आई कि उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ये समझें कि सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री जी की मंशा, हमारी सबकी मंशा बड़ी साफ। हम चाहते हैं कि उसकी जो इंक्वायरी है वो पारदर्शिता के साथ हो, उसमें सरकार ने बिना समय गंवाए, चाहे पुलिस की FIR दर्ज करने की बात, हमने साफ तौर पर कहा SIT बनाने की बात, मुख्यमंत्री जी के आदेश ये बिल्कुल साफ सुथरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? अगर विमल नेगी ने आत्महत्या की तो उसका कारण क्या है, ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता भी चाहती है, कहते मैं भी चाहता हूँ और हम भी जानना चाहते हैं और ये निष्पक्ष जांच के आदेश और उसके साथ आप समझे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अधिकारी की जो कमेटी बनाई गई थी, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया था कि आप इसकी इंक्वायरी करें। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर सबमिट कर दी और मुझे जानकारी मिली कि मैं अपना लिफाफा जो भी है वो सौंप दिया। तो कहने का मतलब डबल इंक्वायरी सरकार कर, किसी प्रकार का कोई किसी को बचाने का या कोई और मंशा नहीं, जो एक बेस्ट पॉसिबल जो उनके परिवार ने मांग की थी, जो भी मांग समय के साथ उनके साथ लगातार संपर्क था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बाद में भी उनकी पत्नी से जो है बात हुई थी, जो भी उन्होंने डिमांड की थी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया
उस पर अमल। तो मैं समझता हूँ कि उस इंक्वायरी को लगातार इंक्वायरी हो रही है। आपके जरिए भी जानकारी मिलती है कि 5-5, 7-7 घंटे वो उनको पुलिस बता रही है, उनसे उन ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है, तो उसमें जो भी संभावना होगी स्वाभाविक तौर पे ये मामला पूरी तरह से जांच करें। कौन एक समय लगेगा कि क्या परिस्थिति आती है ऑफिस के अंदर, किन कारणों से ऐसा हो, क्या इनमें से कुछ लोगों का क्या रोल रहा, हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, और सबकी सिंपैथी उनके परिवार के प्रति है। लेकिन ये भी जरूरी है कि सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट इसमें फैसला करता है, जांच एजेंसी पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे आदेश के साथ काम कर रही है, इस सच्चाई जो है इस केस में सामने आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां तक विपक्ष का है, फिर से एक बात बहुत ही दुर्भाग्य, इस मामले में भी लगातार भाजपा के नेता और जयराम जी खुद स्वयं मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई सरकार को इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है, या अपने प्रदेश की पुलिस पे महकमे पे विश्वास ना करना, या एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पे विश्वास ना करना, इसके क्या कि वो राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता है, किसी की मौत, इसमें शंका ही नहीं है कि कोई भी आदमी, तो सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, आएगी तो जांच से। आप केवल राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को, सरकार को टारगेट करने की भ्रमित बयानबाजी से प्रदेश के लोगों को भ्रम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मेरी ये विपक्ष से भी ये विनती रहेगी कि ऐसे मामलों में राजनीति करने का कोई महत्व नहीं होता चाहिए। आपके पास और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, ये अपने आप में एक सेंसिटिव मुद्दा है। आप बार-बार सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, अभी इंक्वायरी चलने को मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा, हम किसी भी इंक्वायरी से ये मना नहीं करते, ना ही हम किसी इंक्वायरी से मना करने का काम तब होगा अगर किसी ने कोई गलत किया या गलत करा। लेकिन हमें अपनी एजेंसीज पे, अपनी पुलिस पे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। अगर सारी चीजें सही दिशा में चल रही है तो उस पर संयम रखना चाहिए। केवल राजनीतिक दृष्टि से इस मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए, ये मेरी अपील है। ये ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। लेडी जी ने, मुझे नहीं लगता कि कोई सुसाइड नोट मिला अभी तक, और किस परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स क्या है, विभाग के अंदर कैसा माहौल था, किन के साथ कैसे रिश्ते थे, ये सारी चीजें जांच में सामने आ रही। लेकिन मेरी यही एक है कि भाजपा को भी ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारे प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, आपके समय में पहले भी भाजपा ने एक, आप सभी को मालूम है कि गुड़िया केस हुआ था हिमाचल प्रदेश में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उस वक्त भी सारी चीजें, और बाद में वो सीबीआई को सौंपा, तो आज भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सीबीआई को दे दिया गया, सीबीआई ने काम किया उस पर। तो ये समझना कि हमारे ऑफिसर्स में, हमारी पुलिस में, हमारे सिस्टम में काबिलियत नहीं है हिमाचल प्रदेश में, ये मैं समझता हूँ कि गलत होगा। इस तरह से भाजपा को भी नहीं करना चाहिए। काबिलियत वाले लोग हैं, और जब हम ईमानदारी से कह रहे हैं तो सारी सफाई जो है जनता के सामने बहुत जल्दी आएगी। यही आप लोगों से कहना चाहता हूं। चौहान साहब, आपने स्वरोजगार की बात की, और आरोप ये लग रहे हैं कि जो आपने सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का वादा किया था, उस पर कोई स्पष्ट जवाब दिया नहीं। देखिए, 25,000 सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी इस बार बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा है। आप लोग उनसे जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, चलो विपक्ष का तो ये काम ही हो गया हिमाचल प्रदेश में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बात को बिना फैक्ट्स के, बिना किसी के सिर्फ आरोप लगाने का काम जो विपक्ष कर रहा है। आपके सामने एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपके सामने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां चल रही, आपके सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्तियां होंगी। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे टारगेट थे, पिछली बार 30,000 का था, इस बार हमने 25,000 सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां देने का प्रयास हो रहा है, और उस पर काम चल रहा है। चाहे हेल्थ क्षेत्र की बात करें, नर्सेस की हो, पैरामेडिकल स्टाफ की हो, डॉक्टर्स की हो, हर क्षेत्र में जो भी है सरकारी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और ये भी जरूरी है कि जो प्राइवेट क्षेत्र है या सेल्फ रोजगार है लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सरकार इसको गंभीरता से समझती है कि सरकार तो ऐसा है कि लोगों ने बनाई, लोगों के आदेश से बनती है, लेकिन जो
कुछ अच्छी नीतियां प्रदेश हित में और जनता के हित में हो सकती है, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री उसमें पीछे हटने वाले नहीं है। वो उसके परिणाम अच्छे होंगे, उसमें थोड़ा समय भी लगता है, क्योंकि जब पिछली सरकारों ने जिस प्रकार जयराम जी का समय रहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर, आप सभी लोग वहां विधानसभा के पटल में बता कि किस प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के समय में आया और कितनी आई, और किस प्रकार 5 वर्षों तक के समय में जो जीएसटी का कंपनसेशन था वो क्या हुआ। उसके अलावा जो आप समझे कि कोरोना के समय में एक्सपेक्टेशन बजट थी, और बाद में जाते जाते 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले 5 साल ये उपलब्धि है जयराम जी। कोई हमसे ये नहीं पूछता कि आपने कौन से फैसले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को पटरी पे लाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगर उस वक्त लिए होते तो आज उसके परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि विकास भी नहीं किया। हमने खुद माना कि कोरोना काल था, हम काम नहीं कर पाए, जाते जाते रेवड़ियां बांट के चले, पेट्रोल डीजल पे सेस कम कर दो, 5,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर दो। वो समय मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए बहुत बुरा समय रहा, और उस वक्त के जो गलत फैसले हैं उसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को अब भुगतना। अगर हमने उस बीमारी को ठीक कर दिया तो उसके फैसले अभी लेने पड़ेंगे, आने वाले समय में उसके परिणाम आएंगे। 2 वर्षों में 2800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया हमारी सरकार ने, उसका कारण था कि सही फैसले लिए और उसको विकास में लगाया। आज भी वही काम कर रहा है, आज हम अच्छे फैसले लेंगे, आने वाले 2-3 वर्षों में उसके परिणाम सामने होंगे, किसी न किसी को वो करने पड़ेंगे। केवल मात्र वोट राजनीति से प्रदेश जो है गलत दिशा में जाए। नरेश जी, एक सवाल, मंडी की सांसद कंगना रनौत बार बार आरोप लगा रही है कि उनके घर का बिल 1 लाख रुपए का दिया गया है और सीधा सरकार पे अटैक कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए शर्मा जी, पहले तो उसको देखना चाहिए कि वो कैसा कनेक्शन है, कमर्शियल है, होम स्टे चल रहा है, होटल चल रहा है, या वो केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए। हमारे पास ऑफिसर्स बैठते हैं, कई बार गलत रीडिंग भी होती है, क्या यूनिट्स पिछले क्या थे, ओल्ड रीडिंग क्या थी, नई रीडिंग क्या है, इस पर मीडिया में बात करने की क्या है, मुझे नहीं समझ आया। मेरा भी बिल आता, आपका भी बिल आता, हर कंज्यूमर का बिल आता है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, तो ये क्या होता है? आप चाहिए जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे पूरी जानकारी कि क्या वास्तव में आपका इतना कंजम्पशन हुआ है बिजली का कि नहीं, या कंगना जी को हमने अलग ही रेट लगा दिए जो प्रदेश में कहीं नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सोच कैसी, ये समझ में आप सरकार जांच करवाएगी क्या? अरे यार, इसमें जांच का विषय क्या है? वो खुले तौर पे जाए, अपना मीटर है, अपना चेक करे, जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर उसमें कुछ गलत होगा तब तो ये जांच का विषय होगा। अभी तो ये सिर्फ उनके लिए तो पब्लिसिटी विषय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। नरेश जी, सुरेश कश्यप ने थोड़ी देर पहले कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही भाजपा की सरकार बनाएंगे, उसके इस बयान को किस तरह से लेते हैं? क्या ऑपरेशन लोटस का डर है अभी भी? देखिए, ये मैंने जिक्र भी यही किया था कि जो ये लोग विपक्ष में आ गए हैं, ये बहुत सहमे हुए, विपक्ष के लिए मेंटली तैयार नहीं थे। उस वक्त ये रिपीट की बात करते रहे और इन्होंने जोर भी पूरा लगाया। प्रधानमंत्री जी की इतनी रैलियां करा दी, दिल्ली के सारे बड़े नेता ने कि हम तो रिपीट करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद था साफ पार्टी को मिला। अभी अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाओ। ये सोचते हैं कि देश की सत्ता के साथ हम भी मजा लूटते। मैंने जिक्र किया कि 5 वर्ष के मजा ही लूटते रहे, एक भी नीति नहीं बनाई है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने। हम तो चैलेंज करके बोलते, बार-बार बोलते, जयराम जी को कौन रोकता है? बताया एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि मेरे ये वाले फैसले प्रदेश को बहुत आगे ले जाने वाले, फिर हम उसका जवाब देंगे। बताते क्यों? नॉन इश्यूज पे आप बोलते हो प्रेस में, जो असली इश्यू से बोले फिर उसका जवाब मिले। मुख्यमंत्री जी ने पूरे आंकड़ों के साथ दिया विधानसभा, वहीं बैठे थे विपक्ष के नेता। 1 लाख करोड़ रुपए आया 5 साल, और देनदारियां सारी छोड़ दी। कर्मचारियों की पेंशन की 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी, आपने एक पैसा नहीं दिया। हम तो कर रहे हैं, एरियर्स भी दे रहे हैं, डीए भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार भी हो रहा है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं, एक ही जरूरत है कि प्रदेश को सही रास्ते पे लाए। तो ये सपने देखने वाले जो ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को तोड़ने का एक प्रयास उन्होंने किया, उसमें मोदी खाई पूरे
जनता ने दोबारा चुनाव में भी, प्रदेश की जनता ने दोबारा से 40 का नंबर दिया, इसके बावजूद भी कुछ समझाने की जरूरत बाकी रह जाती है। तो ये सारी कल्पनाएं बातें, क्योंकि अंदर इनका आपसी लड़ाई चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है लीडरशिप को लेके, प्रेसिडेंट को लेके, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों का ध्यान भटकने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट। चौहान साहब जी, बस किराए को लेके और अस्पताल में 10 रुपए की पर्ची को लेके पब्लिक में बड़ा रोष है, उसको सरकार किस नजरिए से देखेगी, बदलेगी या कम करेगी या नहीं लगाएगी? देखिए, उसमें ये जरूर है कि काफी वर्षों से मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट में किराए नहीं बढ़े थे। व्यवहारिक तौर पे अब आप बताएं कि हमारी हर बात को ये चर्चा करते हैं, आप में से किसी ने पूछा कि कल 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा? किसी ने पूछा है? उसका जवाब है कि सीधे तौर पे हर घर को इफेक्ट करें। हम तो शायद किराया 5 रुपए कुछ करेंगे या 10 रुपए करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, जो व्यवहारिक होगा उसको फैसला भी करेंगे जनता के। इनसे कोई पूछे 2 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ाया और सरकारी खजाने में जाए। पिछले वर्षों में दुनिया भर के जब प्राइसेस डाउन थे, हजारों लाखों करोड़ रुपए आया, क्या वो जनता को पास हुआ? उसका फायदा कोई फायदा नहीं हुआ, अपने खजाने में गया, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। मैं पूछता हूँ 50 रुपए बढ़ा, बहुत बड़ी महंगाई कम करना चाहिए था, ना कि बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी बातें विपक्ष केवल आप लोगों को माध्यम बना के जनता को गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं। खुद कुछ नहीं कर रहे, भाजपा कुछ काम नहीं कर रही, कोई विपक्ष का काम नहीं है, कहीं कोई सिर्फ मीडिया के जरिए। मैं समझता हूँ लोग समझते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता बहुत जागरूक और समझते हैं, उनके लिए कौन कर रहा है। अभी भी हम जाते लोगों के लिए, हमारी सरकार की नीतियों की गांव में तारीफ हो कि लॉन्ग रन के लिए ये फैसले बहुत अच्छे हैं, इसके अच्छे परिणाम होंगे हमारे राह के। तो ये भाजपा को भी अभी समझ लेना चाहिए, समय है एक सकारात्मक विपक्ष का रोल होना, जिसमें प्रदेश हित दिखता, जनता का हित दिखता। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा जहां पर जनहित की बात होगी, कोई फैसले हमारे चेंज भी करने होंगे हम करेंगे, लेकिन आपके पास विपक्ष है नहीं, वो घटा हो। चौहान साहब, जो संगठन विस्तार, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बननी है, जिला कमेटी बननी है, काफी लंबा समय हो गया है, जो संगठन विस्तार होना अभी तक नहीं होगा, कब तक मान के चलें, कितने दिन और लगेंगे? देखिए, अभी विधानसभा का जो हमारा सेशन चल रहा था, बजट सेशन था, लंबा था, उसको लेके थोड़ा डिले हुआ था, वो पार्टी हाईकमान को वो बता भी नहीं गया। अब उस पर एक दौर की मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ हमारा ऑल इंडिया AICC का सेशन है, उससे वापिस आते ही प्राथमिकता पे इस पे काम हो रहा है। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ कि बहुत जल्दी इस पे जो है कांग्रेस पार्टी जो फैसले लेने, इसका फैसला जल्दी। सर, प्रदेश कांग्रेस में जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी है। सीनियर लीडर ने भी रैली में कहा कि जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो रही है, और जो उनके खिलाफ जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत केसेस बने थे वो भी वापस नहीं दिए गए, उन्हें भी दिया जाना चाहिए। तो इस नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं, सबके काम हो रहे हैं, कुछ रह गए होंगे उसको भी करेंगे। लेकिन मेरी भी बात हुई है राठौर साहब से, उन्होंने ये बात कही कि मेरा एक गुस्सा था कि कुछ केसेस जो है विड्रॉ नहीं हुए, कुछ केस, तो वहां पर उनको कुछ लोग मिले वहीं उसी स्टेज पे, तो उस वक्त कहते और भी कल भी पेशी की कुछ पॉलिटिकल केसेस थे, उसको लेके टेम्परेरी उनका गुस्सा था, ऐसा उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उसको लेके ये बात हुई है। कार्यकर्ता के जो रह गए होंगे उनको भी काम करेंगे, प्रदेश की जनता के भी काम करेंगे, कार्यकर्ता के भी करेंगे, आम जन के भी करेंगे, सबका अधिकार। सरकार केवल कार्यकर्ताओं की नहीं है, हमारे प्रदेश की जनता ने बनाई, कार्यकर्ता का भी मान सम्मान होगा, जनता के लिए भी सरकार काम करे। तो ये कोई मुद्दा नहीं, ये केवल मीडिया में ये चीजें होती है, और सब लोग एकजुट होकर, सभी चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे MLAs हैं, सब लोग सरकार को मजबूत करने के लिए काम। चौहान साहब, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे ग्रास रूट को स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है, तो हम मानते हैं कि जैसे अभी अध्यक्ष पद की बात पहुंची होनी है, तो वो डेमोक्रेटिक वे से हो। देखिए, ये चीजें जो सेशन की बात आपने की, ये भी किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी कई वर्षों तक लोगों के प्यार और सहयोग से सत्ता में रही, और अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी सेशन के जरिए अपनी रणनीति आने वाले वर्षों के लिए, संगठन को कैसे चलाना है, जहां सरकार है उसको कैसे चलाना है, आने वाले चुनाव के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है,
देश के